गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने दीर्घ आंसर क्वेश्चन करेंगे। कल हमने हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोम के समाज में पारिवारिक जीवन की मुख्य विशेषताएं और उस समय स्त्रियों की स्थिति भी रोम के समाज में कैसी थी। रोम के समाज में परिवार की विशेषताओं और स्त्रियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। एकल परिवार। उस समय क्या होता था कि एकल परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वैश्यक पुत्र अपने पिता और परिवार से अलग रहते थे और वैश्यक भाई बहुत कम ही अपने साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार का अंग समझा जाता था और रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। विवाह। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक विवाह का ऐसा स्वरूप होता था कि पत्नी अपने पति की अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। महिला का जो दहेज होता था, जो उसको विवाह के समय मिलता था, उसको पति के पास अवश्य चला जाता उसके पति के पास अवश्य चला जाता था। लेकिन विवाह के बाद भी महिला अपने पति की पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। ऐसा नहीं था कि विवाह होने के बाद वो अपने पिता की संपत्ति में से उत्तराधिकारी नहीं रहती, नहीं, वो उत्तराधिकारी बनी रहती थी और पिता की मृत्यु होने पर वह उस संपत्ति की स्वामी भी बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल अपनी इच्छा की सूचना देना ही काफी था। पुरुष प्राय 28 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष की आयु में किया जाता था। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। विवाह प्राय परिवार द्वारा निश्चित किए जाते थे। पुरुष प्रधान समाज था, परिवार पुरुष प्रधान होते थे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिलाओं पर उनके पति हावी होते थे और वे अपनी पत्नियों को बुरी तरह पीटते थे। और इसके अतिरिक्त पिता व अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी क्या होता था कि पति इतने क्रूरता तक पहुंच जाते थे कभी कभी, तो वो अपने बच्चों पर इतना अधिकार समझते थे, अपनी पत्नी पर और अपने बच्चों पर, वो उनको पीटते थे और बच्चों को कभी कभी तो ठंड में भी छोड़ देते थे मरने के लिए। रोम साम्राज्य के आर्थिक विस्तार पर प्रकाश डालिए। रोम के विभिन्न आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थी। फलस्वरूप रोम का बड़ी तेजी से आर्थिक विस्तार हुआ। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। रोम के साम्राज्य में बंदरगाहें, खाने, खदानें, ईंट भट्ठे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या बहुत ही अधिक थी और साम्राज्य का आधारभूत आर्थिक ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। इनका बहुत ही अधिक मात्रा में यूज किया जाता था और मुख्य जो स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली से आती थी, क्योंकि वहाँ इन फसलों के लिए जो वातावरण था वो अनुकूल था। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की जो ढुलाई थी वो एक प्रकार के मटकों और कंटेनरों में की जाती थी, जिनको क्या कहा जाता था, एम्फोरा बोला जाता था। क्या कहा जाता था, एम्फोरा। इसके बाद जो जैतून का तेल निकालने का एक प्रकार का वो था, उसको 140 से 160 ईस्वी के दौरान चरमोत्कर्ष पर था और इन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे और इसका यह नाम पुरातात्विक हेनरिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया था। उसके बाद ये आया है कि मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे और साम्राज्य भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार तथा उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे और जैतून के तेल के व्यापार पर भी प्रभुत्व भी बदलता रहा। उसके बाद ये बताया गया है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र आते थे साम्राज्य के अंतर्गत जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत ज़्यादा उर्वरता थी वहाँ, फसलें उगाई जाती थी। इटली के कैंपिनिया और सिसिली और मिस्र के फ्यूमन, गैलीलो, वाइजेकियम, दक्षिणी गौल तथा बायटिका के प्रदेश शामिल थे। ये प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले सबसे धनी प्रदेश थे और सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपिना से आती थी। सिसिली, वाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे और गैलीलो में गहन खेती की जाती थी। रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े भाग बहुत ही उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के लिए जैसे न्यूमीडिया में देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरावाहे, अर्ध खानाबदोश और साथ ही झोपड़ियाँ, मैप लिया जिसको बोला जाता था, उठाए अपनी भेड़ बकरियों
के साथ वो इधर उधर घूमते रहते थे। परंतु उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार होने पर वहाँ चरागाहों की संख्या में बाहरी कमी आई और खानाबदोश चरागाहों का आवागमन नियंत्रित हो गया। स्पेन में भी उत्तरीय क्षेत्र बहुत ही कम विकसित था। यहाँ के जो किसान थे पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे और इन गांवों को कैस्टला कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें दिखाया गया है कि रोम की जो समाज है विविधताओं से भरा हुआ था। इसमें पूर्ववर्ती काल तथा परवर्ती काल में अलग अलग सामाजिक श्रेणियां पाई जाती थी। पूर्ववर्ती काल इतिहासकार टैसिटस के अनुसार पूर्ववर्ती साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह थे। सेनेटर सेनेटर तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। कुल सेनेटरों ने लगभग आधे सेनेटरी तावली परिवार के थे। अश्वारोही थे, नाइट वर्ग थे, सामान्य जनता का वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, फूहड़ निमंत्र वर्ग अथवा कमीनकारों तथा दास। और परवर्ती काल में था एक अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अभिजात वर्ग में सेनेटर तथा नाइट एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। इनके कुल परिवारों में कम से कम आधे परिवार अफ्रीकी और पूर्वी मूल के थे। अत्यधिक धनी थे ये, कई तरीकों से विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली थे। बाद में आपने देखा भी था कि पहले बताया गया था कि पहले जो सेनेटर थे उनकी जगह फिर सैनिक संभ्रांत वर्ग ने ले ली थी। मध्यम वर्ग में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े साधारण लोग शामिल थे। इनमें अपेक्षाकृत अधिक मर्द, सौदागर और किसान भी सम्मिलित थे। टैसिटस के अनुसार इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता द्वारा होता था। निम्न वर्ग, इसके नीचे निम्न वर्ग का एक विशाल समूह था। सामूहिक रूप से इसे यूमिलियोरिस कहा जाता था। इनमें शामिल वर्ग थे, एक था ग्रामीण श्रमिक, ये लोग स्थायी रूप से बड़े जागीरों पर काम करते थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार, ये अनाज और जैतून की फसल की कटाई और निर्माण उद्योग में अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में ये बेहतर खाते पीते थे। अस्थायी अथवा कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, दास, ये विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। आज हमने ये दीर्घ आंसर क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप अच्छे से इनको राइट भी कर रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। अपने नोट्स साथ साथ जिस बच्चे ने तैयार नहीं किए हैं वो अपने नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।